चीफ सेक्रेटरी सर को, प्रतिनिधि सर हैं, चीफ सेक्रेटरी सर को भी आपको मिलवाया। ये सरकार के प्रतिनिधि हैं। देखो अगर एग्जीक्यूटिव किस मामले में अगर नहीं हो रहा है तो फिर जुडिशरी का ऑप्शन रहता है। ये आप सब लोग जान रहे हैं। और हाईकोर्ट इतना एक्टिव है। सुनो हुए थे जब उनका आश्वासन, अरे सुनो भाई, इसके अलावा अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, जो 7 साल से जमे हुए हैं, उनको हटाया जाए। और इनके अलावा जो भी 3 साल से ज़्यादा से अधिकारी कर्मचारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, उन सबको हटाया जाए। एक्सपर्ट टीम जो क्वेश्चन आंसर सेट करते हैं, उन सबको हटाया जाए। नए लोगों को मौका दिया जाए। ई ऑप्शन को हटाया जाए। पीटी का रिजल्ट 68वीं से अपीयरेंस का 10% दिया जाए। महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही मूल निवासी छात्राओं बेटियों को मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में वहाँ के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन बिहार में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को दिया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। प्रशासन के द्वारा हमें जेपी गोलम्बर गांधी मैदान में रोक दिया गया है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग रोड जाम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, पटना कॉलेज से लेकर गांधी मैदान तक आए, कहीं भी हमने रोड जाम नहीं किया। एक भी दुकानदार को दिक्कत नहीं हुआ, एक भी आम पब्लिक को दिक्कत नहीं हुआ, किसी ऑटो चालक को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा सरकार के इशारे पे हमें रोक दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। आखिर हम अपनी आवाज़ कहाँ कैसे पहुँचाएं? जो धांधली सेटिंग हुई है, पेपर लीक जो 8 मई को हुआ, उसकी सीबीआई जाँच कराई जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, जो 7 साल से जमे हुए हैं, उनको हटाया जाए। और इनके अलावा जो भी 3 साल से ज़्यादा से अधिकारी कर्मचारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, उन सबको हटाया जाए। एक्सपर्ट टीम जो क्वेश्चन आंसर सेट करते हैं, उन सबको हटाया जाए। नए लोगों को मौका दिया जाए। ई ऑप्शन को हटाया जाए। पीटी का रिजल्ट 68वीं से अपीयरेंस का 10% दिया जाए। महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही मूल निवासी छात्राओं बेटियों को मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में वहाँ के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन बिहार में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को दिया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। उम्र सीमा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सचिवालय सहायक, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी सब में पारदर्शिता लाई जाए। OMR सीट की कार्बन कॉपी दिए जाए। क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए। आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। सेंटर पे जैमर लगा हुआ हो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। वीडियोग्राफी हो और OMR सीट की निगरानी CCTV कैमरे से हो। और बीपीएससी में जो धांधली सेटिंग हुई है, पेपर लीक जो 8 मई को हुआ, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पटना कॉलेज से आज पैदल मार्च निकाले थे। हम लोग राजभवन तक पहुंचना था। हम लोग पैदल ही जा रहे हैं शांतिपूर्वक, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें जेपी गोलम्बर गांधी मैदान में रोक दिया गया है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग रोड जाम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, पटना कॉलेज से लेकर गांधी मैदान तक आए, कहीं भी हमने रोड जाम नहीं किया। एक भी दुकानदार को दिक्कत नहीं हुआ, एक भी आम पब्लिक को दिक्कत नहीं हुआ, किसी ऑटो चालक को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा सरकार के इशारे पे हमें रोक दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। आखिर हम अपनी आवाज़ कहाँ कैसे पहुँचाएं? क्या सरकार के कोई अधिकारी यहाँ मिले आपसे? अभी तक कोई अधिकारी नहीं मिले। 29 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी हम लोग बैठे थे। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी ने हम लोग को भरोसा दिया था कि नीतीश कुमार जी तक बात पहुंचेगी और इस पे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग पैदल नहीं चले? क्या लोकतंत्र में ये नहीं कर सकते? हम पैदल नहीं चल सकते? हम पैदल चल रहे हैं, सिर्फ सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ये बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। आयोग है, आयोग के लिए जो भी बातें हैं और आयोग अरे हम लोग कैमरामैन नहीं लाया कि नहीं, जो दोबारा कई तरह से जांच परख करके दिए हैं, उसको आप कैसे वापस लेने के लिए कह सकते हैं? बोलिए। अरे वो तो दूसरी बात हो गई।
सीबीआई जांच कराना सरकार का काम है। सिफारिश करे केंद्र सरकार से, इसमें आयोग नहीं कुछ करेगी, सरकार सिफारिश करेगी केंद्र सरकार को। तो आपकी मेन मांग क्या है बताइए आप? मेन मांग है सीबीआई जांच हो, पेपर लीक और धांधली सेटिंग की, और 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत दिया गया है उसको सुधार किया जाए। अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है उनको हटाया जाए। ईओ तो जांच कर ही रही है, ईओ तो जांच कर रही है। 12 जुलाई के बाद कुछ नहीं बाहर आया, 12 जुलाई के बाद कुछ नहीं बाहर आया। जब 300-400 स्टूडेंट जो आरा के सेंटर पे एग्जाम दे रहे थे उनको आज तक प्रतिबंधित नहीं किया गया, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। क्या लोकतंत्र में हम सरकार से मांग नहीं, अब सवाल है नहीं आप हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, आप लोगों के वोट के बदौलत नहीं बिल्कुल बने हैं, युवाओं के बदौलत बने हैं। जिस तरह परसेंटाइल पे नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया, जीवन को अस्त व्यस्त किए हुए हैं, यातायात को बाधित किए हुए हैं। ये रोड चलने के लिए है, आपके धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। आप अनुमति लेकर चलिए गर्दनी बाग। हम रोड जामने के हैं, यहाँ रोक दिया गया इसलिए रोड जाम हो गया सर। हम लोग बस बीपीएससी ऑफिस जाएंगे शांतिपूर्वक सर, पैदल जा रहे हैं सर, कोई व्यवधान नहीं सर, कोई नहीं। जनता दरबार में नहीं बुलाया जाता सर, उसमें ऑप्शन क्या मिलेगा, क्या सोल्यूशन मिल जाएगा आप बताइए? क्या मिलेगा? जो आप चाह रहे हैं वो बीपीएससी का घेराव करके मिलेगा आपको? सरकार इस पे हस्तक्षेप करे नहीं, यहाँ पे सरकार को तो अगर अगर बीपीएससी क्यों जा रहे हैं? तो बीपीएससी का घेराव करके तो यहीं से भी बात यहीं से पहुंचा सकती है। आप लोग सरकार के कोई मंत्री, सरकार के कोई करीबी आके हम लोग को अरे चीफ सेक्रेटरी सर को, प्रतिनिधि सर हैं, चीफ सेक्रेटरी सर को भी सर आपको हैं। मिलवाया। ये सरकार के प्रतिनिधि हैं। देखो अगर एग्जीक्यूटिव किस मामले में अगर नहीं हो रहा है तो फिर जुडिशरी का ऑप्शन रहता है। ये आप सब लोग जान रहे हैं। और हाईकोर्ट इतना एक्टिव है, सुनो आए हुए थे जब उनका आश्वासन अरे सुनो भाई।